श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र गुरु पूर्णिमा के बारे में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। साथ ही हम जानेंगे कि भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा के लिए किस दिन रखा जाएगा और चंद्रमा को अर्घ किस दिन दिया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर माना गया है और हर बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। हमारे हिंदू संस्कारों में सर्वप्रथम यही सिखाया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान व आदर करते हैं वे दूसरों के मुकाबले जीवन में उच्च स्थान प्राप्त किए पाए जाते हैं। वर्ष में गुरु पूर्णिमा ही एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम अपने गुरु को उनकी दी शिक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से हर बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो सर्वप्रथम घर में ही अपनी माँ को उनकी शिक्षा के लिए धन्यवाद करना चाहिए। उसके पश्चात जब आप पूजा करने बैठें तो जिस भी गुरु से आपने गुरु मंत्र लिया है उन गुरुजी के चरणों में भावपूर्वक प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वह भले ही उस समय आपके सामने ना हो, पर भावपूर्ण जब हम उन्हें प्रणाम करेंगे तब उनका आशीर्वाद हमें अपने आप प्राप्त होगा। फिर गुरुदेव के दिए मंत्रों का उच्चारण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। इस बार आषाढ़ मास की पूर्णिमा रात्रि 8:21 से प्रारंभ होकर 3 जुलाई सोमवार शाम 5:08 तक रहेगी। तो जो भी भक्त रात्रि को पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं वे लोग पूर्णिमा का व्रत 2 जुलाई को करेंगे, क्योंकि रात्रि की पूर्णिमा 8:21 से प्रारंभ हो रही है और पूरी रात्रि रहेगी। तो उस दिन रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत रख भगवान चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का दिवस अगले दिन 3 जुलाई सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन आप अपने गुरुदेव को पूर्ण रूप से उनके नाम की दक्षिणा निकालकर उनके लिए रखकर भावपूर्ण धन्यवाद दे सकते हैं। फिर उनके लिए निकाली हुई जो भी दक्षिणा है जब आप उनसे मिले उन्हें दे सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही शुभ है। इस दिन व्रत पूजन करने से सुख शांति व समृद्धि जीवन में आती है। जो रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत इस आषाढ़ मास में करते हैं और यदि सुबह गुरु पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं, उन भक्तों के घर में स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। मनुष्य को हर माह की पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। हर माह में एक पूर्णिमा आती है, यानी आप देखेंगे कि हर 30 दिन बाद पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा को व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाले जल में सर्वप्रथम थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर दूसरे जल को उसमें मिश्रित कर उसमें स्नान करना चाहिए। तो यह गंगा स्नान माना जाता है। पर यदि आपके घर के पास स्वयं गंगा माँ बहती हैं तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। वहाँ जाकर गंगा में डुबकी लगाकर गंगा स्नान कर सकते हैं। इस पावन मौके को बिल्कुल भी ना गंवाएं। अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा के लिए कराएं। पूर्णिमा के दिन व्रत करने के समय स्नान करने के पश्चात एक सुंदर आसन लें। आसन पर बैठ हाथ में जल लेकर अपना गोत्र व अपना नाम बोलकर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें। हे भगवान सत्यनारायण, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिए। आपके इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर में आप माँ लक्ष्मी के साथ सदा के लिए विराजमान होइए
आज मेरे इस व्रत को आप निर्विघ्न पूर्ण कराइए। जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या हो जाए, अपनी पुत्र व पुत्री मानकर क्षमा कर दीजिए। फिर जो हाथ में जल लिया है उसे भावपूर्वक जमीन पर छोड़ दीजिए। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करें। व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे पूजन में मेरे भक्तों को पूर्ण रूप से भूखा रहना ज़रूरी नहीं है, अपितु उनके मन में इंसानियत होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए हमारे मन में सदा दया भाव होना चाहिए। बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। बस इतने में ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वे नहीं कहते कि आप पूर्ण निर्जल रहकर व्रत करें। वे कहते हैं अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखते हुए आप व्रत करें और अपने आसपास के प्राणियों पर सदैव दया का भाव रखें। इतने में ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। कभी किसी का निरादर ना करें। कर्म वचन वाणी किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी का अपमान ना करें, पर हाँ अपने धर्म की रक्षा हमेशा करें। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो यह ध्यान रखें कि आप व्रत करें ना करें, परंतु अपने जीवन में पूर्ण रूप से शाकाहारी ही भोजन ग्रहण करें। आप इतने से में ही पाएंगे और स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं और भगवान की दिव्य दृष्टि आप सब पर बनी हुई है और आपके जीवन को सुंदर बना रही है। भगवान करे आप अपने जीवन में सदैव ऊंचाइयां प्राप्त करें, सम्मान प्राप्त करें, पर इस बात का सदैव ध्यान रखें कि किसी भी ऊंचाई को पाने के लिए अपने जीवन में अपनी नैतिकता के साथ समझौता न करें। घर में दिए संस्कारों का बहिष्कार न करें। शिक्षा वह होती है जो मनुष्य को विनम्र बनाती है, वो नहीं जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाकर आपको संस्कारों को भुला दे। और हर गुरु अपने शिष्य को इस बात का ज्ञान अवश्य देता है कि समाज में सबका समान रूप से सम्मान करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें और किसी के हक को न मारें। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत आप 2 जुलाई रविवार को करेंगे और अपने गुरुदेव का पूजन गुरु पूर्णिमा के लिए आप 3 जुलाई को करेंगे। आप सभी को पावन पवित्र आषाढ़ मास की पूर्णिमा व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सत्यनारायण आपके सभी कार्य में आपको सफलता दिलाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सत्यनारायण माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर आपको आपके हर कार्य में सफलता दिलाए। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें और आपकी एक शेयर करने से यह सूचना उन अनेकों भक्तों तक पहुंच जाएगी जो यह जानकारी जानना चाहते हैं। तो आप चाहें तो यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारा परिवार हैं। अपना खूब ख्याल रखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शीघ्र ही किसी और वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।